Hey guys, what's up? This is Nalin here. I'm back with another video. आपके साथ भी हुआ है कभी कि आपने एजुकेशन किसी और डोमेन फील्ड में लिया है एंड यू आर वर्किंग इन समथिंग एल्स व्हिच इज अदर देन योर क्वालिफिकेशन? आई एम श्योर बहुत लोगों के साथ होता है, बट इसका राइट आंसर क्या है? जैसे कि आपने सब्जेक्ट लाइन में देखा होगा कि क्यों बहुत सारे लोग हैं जो अपनी एस्पिरेशंस को ओवरलुक करके दे स्टार्ट डूइंग देयर जॉब इन अ फील्ड अदर देन देयर क्वालिफिकेशंस। आई एम ट्राइंग टू फाइंड द राइट आंसर्स बहुत, बट इसका मुझे लगता है कोई एक राइट आंसर नहीं है। आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों इसका राइट आंसर नहीं है, और है तो क्यों है, क्या होना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। थोड़े टाइम पहले आई मेट अ गाय, ही पास्ड आउट फ्रॉम symbiosis who did MBA in finance and marketing. Currently he was working as IT audit and compliance person. तो आई एम वेरी क्यूरियस टू नो कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है वो एजुकेशन, मार्केटिंग और फाइनेंस में, वर्किंग इन आईटी ऑडिट एंड कंप्लाई विच इज टोटली डिफरेंट। तो मैंने पूछा कि क्यों आप ऐसा कर रहे हैं, तो ही सेड नलिन सी, बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मार्केट में नहीं है, कैंपस प्लेसमेंट से बहुत ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी, कंपनीज ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी। So this is the company that came and they offered me that role. So I have to take it. मुझे कैंपस से बाहर विदाउट जॉब मूव नहीं करना था, मुझे एक जॉब के साथ ही मूव आउट करना था। अब मैं ग्रेजुअली धीरे धीरे देखूंगा कि मैं रेलेवेंट फील्ड में अपना कोई जॉब मिल जाएगा, मैं उसमें स्विच कर जाऊंगा। आई टुक अ पॉज कि अच्छा, बट एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में यही था कि ऐसा होता नहीं है। जब आप एक जॉब करना स्टार्ट करते हैं, देन योर कंप्लीट फोकस इज ऑन दैट जॉब, एंड वो फिर एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस, वो एस्पिरेशंस, वो सब साइड हो जाता है, एंड योर ओनली फोकस इज कि अब इस जॉब को कैसे कंटिन्यू करना है, इसमें कैसे लर्न करना है, इसमें ग्रो करना है। बहुत ज्यादा आपके पास टाइम नहीं मिलता है टू कीप टच विद योर कंसेप्ट जो आपने एजुकेशन में क्वालिफाई लिया था, और वो धीरे धीरे वो कंसेप्ट्स, वो नॉलेज जो आपने एक्चुअल में अपनी मेन स्ट्रीम पढ़ाई में की थी, वो इट इट फेड्स आउट। सो दैट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग। दैट वाज वन एस्पेक्ट। सेकेंडली फिर ही सेड कि मैंने एजुकेशन लोन लिया है एंड आई हैव टू रीपे दैट। अब रीपे करने के लिए मुझे एक जॉब चाहिए। अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किस में कर रहा हूँ, बिकॉज मेरी प्रेफरेंस ये है कि मेरी ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो मुझे ये करना ही पड़ेगा, मुझे लोन देना है। तो एक ये बहुत मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर था फॉर हिम टू टेक अ जॉब अदर देन दिस क्वालिफिकेशन। आई एग्री टू दैट कि ये बात पॉइंट सही है कि उसकी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर है, घर में यू नीड टू बियर सम एक्सपेंसेस, फैमिली का है, लोन है। सो पॉइंट है, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो खाली तो नहीं बैठ सकते घर में, ही नीड टू वर्क समथिंग। ठीक है, आई थिंक सो। उसके बाद करने के बाद आई टुक सम टाइम अलोन एंड थॉट कि क्या फैक्टर है कि ये सारे जो लोग हैं अपनी एस्पिरेशंस को ओवरलुक करके डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं। तो एक पॉइंट पहला तो ये हो गया कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज है नहीं है, तो वो फिर इतनी नहीं है कि इट एब्जॉर्ब्स एवरीवन। सेकेंड, योर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो वो तो देखिए, घर चलाना है तो यू नीड मनी, एंड यू नीड टू वर्क टू अर्न दी मनी। तो ये तो फिर देखिए बहुत एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि पैसा चाहिए। थर्ड थिंग विच आई पर्सनली ऑब्जर्व एंड हैव बीन इंटरव्यूइंग अ लॉट टू पीपल कि वो लोग, उन्होंने एजुकेशन लिया है बट वो स्किल्स डेवलप नहीं कर पाए हैं दैट रियली गिव्स कॉन्फिडेंस एंड इम्प्रेस द इंटरव्यूज एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। वो कि वो हाँ डिलीवर कर पाएंगे उस। तो एक ये भी फैक्टर है कि many of the people gets unnoticed and unemployed because उन्होंने वो स्किल्स डेवलप नहीं किए, उन्होंने सिर्फ पढ़ाई करी है बट they are not thorough to it. So these are certain factors which are probably one of the key uh, uh, I could see thought कि क्यों लोग अपनी एस्पिरेशंस को ओवरलुक करते हैं। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, क्या ऐसे भी लोग हैं जो
वेट करते हैं अपनी राइट अपॉर्चुनिटी के लिए, उनको इतना करेज है कि आई वांट टू वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी नो मैटर कितना टाइम लगे। देखिए होते हैं एंड पीपल डू वेट फॉर दैट। आपने देखा होगा कि पीपल आर हु आर अटेम्प्टिंग फॉर यूपीएससी 5 साल 6 साल लगे रहते हैं। अब देखिए इसका दो आउटकम है। तो वन, यू केम आउट एज अ सक्सेसफुल मैन, आपको सक्सेस मिली, यू वेटेड, यू गेव टाइम एंड अल्टीमेटली यू अचीव दैट। आपको वो जॉब मिली जिसमें आप करना चाहते थे, आपको आपने एजुकेशन ली है, आपकी एस्पिरेशन थी, यू अल्टीमेटली लैंडेड अप इन दैट जॉब। तो जब आप ऐसा कर लेते हैं तो वो फिर एक आपका डिसीजन वर्थ कहलाता है कि ओके यस, इट वाज अ वर्थ डिसीजन टू वेट फॉर दैट जॉब, वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। तो टाइम लगा बट अल्टीमेटली यू वर थ्रू टू इट। बट द ऑन द फ्लिप साइड अदरवाइज, अगर कंसीडर सिचुएशन, आपने वेट किया, आपने टाइम दिया बट यू फेल टू गेट दैट राइट जॉब, तब क्या? आपने क्या क्या लूज किया? आपने टाइम लूज किया, आपने अपॉर्चुनिटी लॉस हुआ आपका, एंड देन फाइनली देयर आर पीपल इन द सोसाइटी हु आर गोइंग टू जज यू कि अरे इतना टाइम लगाने के बाद भी यू कुडंट मेक इट टू द राइट थिंग, तो इससे बेटर है कि वो जॉब ले लेता। फैमिली प्रेशर आता है, फैमिली स्टार्ट जजिंग यू कि व्हाट आर यू डूइंग, जो जॉब मिली थी आपने वो नहीं ली, एंड जस्ट यू वांटेड टू हैव दिस, आपने जो मर्जी का करना है इसीलिए यू वांटेड, बट वो क्लियर तो नहीं हो रहा है। सो आई वुड वांट टू कॉल देम पीपल करेजियस, बट अगेन द फॉर्च्यून डजंट फेवर देम, वो उनको वो मिली नहीं। सो अल्टीमेटली व्हाट इज द राइट आंसर टू इट, कि क्या क्या सही है, क्या डिसीजन सही है, कि हमें वेट करना चाहिए फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, या फिर हमें अपनी एस्पिरेशंस को एक बार साइड करके जो हमारा ऑन द वे आ रहा है शुड टेक इट एंड कंटिन्यू विद इट। दिस इज, सो आई बिलीव देयर इज नो वन हु कैन टेल यू द राइट आंसर। द ओनली थिंग इज दैट, अगेन जैसे मैं हर वीडियो में बहुत बार मैंने रिपीट किया है कि यू नीड टू फॉलो योर एस्पिरेशंस, यू नीड टू फॉलो योर ड्रीम्स। बट आज मैं एक चीज और बोलूंगा इसके अंदर, that you have to follow your dreams, your aspirations, but in a very calculated manner. You need to assess the risk, you need to do some permutation combinations, and so that आप ये stop gap situation avoid कर सके, आपकी continuity break ना हो, आप में वो self belief होना चाहिए, आपको अपने अंदर वो पूरा confidence होना चाहिए कि अगर मेरे में है तो मैं कर लूंगा। अगर आपने अपना सेल्फ असेसमेंट नहीं किया है, आपको पता नहीं है कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आप जस्ट एक भीड़ की तरफ जा रहे हैं, लोगों को आपने देखा कि कर रहे हैं एंड यू वांट टू डू इट, बट अपनी कैपेबिलिटीज को असेस नहीं किया, सो ऐसा मत करिए। जस्ट टेक अ कैलकुलेटेड मूव, अपनी कैपेबिलिटीज को असेस करिए, हेल्प, सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, और इन सबको मिला के अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को अभी ये जॉब नहीं उठानी है, मैं तो इसी में करूंगा, देन गो फॉर इट। अदरवाइज इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल मेरी तरफ से पर्सनली कि भाई जस्ट सी इफ यू कैन टेक अ जॉब एंड मूव ऑन। सो अगेन मैं इस वीडियो में मैं कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ राइट क्या करना चाहिए, मैंने कोई एडवाइस भी नहीं है, इट्स जस्ट कि अपनी एस्पिरेशंस फॉलो करिए। प्लीज पुट इन योर कमेंट अगर आपके पास आपको लगता है कि क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए या कैसे करना चाहिए, हैप्पी टू डिस्कस दैट, कमेंट्स में डालिए। And yes, finally, I would like to say, please, friends, subscribe my video, like my video, and I am happy to help you guys as a career coach, giving you the real career insights and facts. And trust me, आप ये चैलेंज है आपको, मेरी तरफ से गिव अवे है कि अगर कोई प्रूव कर दे कि ये जितने भी कंटेंट्स मैंने अपलोड किए हैं, यू कैन फाइंड इट ऑन यूट्यूब, नहीं मिलेगा। एंड दीज आर ऑल रियल एक्सपीरियंस लाइव बेस्ड क्वेश्चन सिनेरियोज। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कीप सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।